हेलो एवरीवन, आप सभी शिक्षकों का स्वागत करता हूँ। परसेंटेज से रिलेटेड मैंने कुछ ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस बनाए हैं और सॉल्व किए हैं। इसको आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और देखते रहिएगा। एक बार आपने देख लिया ना तो बिल्कुल आप हमेशा ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा और कभी भी इस टाइप के इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिशत से जुड़े प्रश्न है ये। आज का पहला प्रश्न, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि सामान में तो सामान पहले, जैसे कि मान लो कि पार्ले जी का बिस्कुट पहले 5 रुपये में 100 ग्राम का पैकेट आता था, लेकिन अभी भी वो 5 रुपये में ही पैकेट बेच रहा है, तो डेफिनेटली उसने कुछ कमी किया उसके क्वांटिटी में। यानी कि प्राइस उसने सेम रखा, बस क्वांटिटी में कम किया। तो वही पूछ रहे कि कितने प्रतिशत जो खर्चा है वो कम करे जिससे कि उसका प्राइस 100 रुपये का 100 रुपये ही, उसका जो खर्चा करने का टारगेट है वो 100 रुपये का ही 100 रुपये रहे। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपने माइंड में कैलकुलेट करके आप किसी इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 25% की वृद्धि, अब यहाँ पर हमें फोकस करना है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है बस इससे ही हमें मिल जाएगा वो सलूशन। 25% की वृद्धि, अगर यहाँ वृद्धि लिखा होगा तो यहाँ पे कमी लिखा होगा, यहाँ पे कमी लिखा होगा तो यहाँ पर वृद्धि लिखा होगा। तो 25% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब है पॉजिटिव, और जब यहाँ पर कमी होगा तो आप निगेटिव समझेंगे। अब करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। 25% की वृद्धि, तो 25 को हमें ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई 100। 100 इज द परसेंटेज साइन वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर दो, 25 चौका 100। अब इसका क्या रिजल्ट हुआ, 1/4। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, वृद्धि है तो आपको प्लस साइन यूज करना है। तो इसको करना क्या है, मुझे 4 और 1 को आपस में जोड़ देना है, यानी कि जो अंश है और हर है इसको जोड़ देना है, जो कि ये प्लस साइन मैंने बोला वृद्धि का है तो वृद्धि के हिसाब से प्लस साइन करना है। यहाँ पर हो गया 5। अब मुझे क्या करना है, मैंने ऊपर इस 100 को डिवाइड किया था, अब मैं इस 100 को ऊपर रखूंगा और इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, जो मेरा रिजल्ट आया है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 20 25 100, यानी कि 20%, यही मेरा आंसर होगा। तो माय आंसर इज डी, 20%। चलिए अब एक क्वेश्चन निगेटिव वाला देखते हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ कमी होगा तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, वृद्धि। तो वृद्धि हो जाए, कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मैंने क्या बोला था, 25 लिखो ऊपर, 100 लिखो नीचे, इसको डिवाइड कर दो, 25 चौका 100, 1। अब इन दोनों में क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि 4 माइनस 1। आपको बड़े नंबर में से ही माइनस करना है, नीचे वाले से। 4 में से 1 को माइनस करना है, यानी कि 4 जो है, अब यही डिफरेंस मेरा क्या है, परसेंटेज कमी। तो यहाँ पर क्या आया, 3। और मैंने क्या बोला, अब 100 को किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। वहाँ पर क्या था, जो भी वैल्यू आएगा, अगर कमी है तो माइनस करना है, अगर वृद्धि है तो प्लस करना है, और जो रिजल्ट आएगा उस 100 को उस नंबर से डिवाइड करने पे आप पाएंगे 33 पूर्णांक, यानी कि 33 पूर्णांक 3399 बटा 1, 3399 1, यानी कि 33 पूर्णांक 1/3%, 33 पूर्णांक 1/3, इसका करेक्ट आंसर है बी। तो बस आपको करना क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि प्लस है तो 1 जोड़ देना है डिवाइड करने के बाद, जैसे कि ये डिवाइड किया, और उसको ऐड कर देना है अगर वृद्धि है तो, और फिर उसको 100 को उस वृद्धि से डिवाइड कर देना है। कमी है तो आपने देखा कमी को हम इस तरीके से सॉल्व किया। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक आयत की लंबाई 100% वृद्धि करने पर चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, यानी कि उसके लंबाई में 10% की वृद्धि किया और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या कमी, अगर होगा तो कितना प्रतिशत होगा। तो मैं आपको बता दूं,
जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एरिया कैसे निकालते हैं? L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लेते हैं L मेरा शुरू में क्या है? 100 है, और जब वो 10% वृद्धि हुआ तो क्या हो गया? 110। 10 का 10% क्या होता है? ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना होगा, इसलिए 100 लिया जाता है ताकि परसेंटेज एग्जैक्टली वही अमाउंट इसमें ऐड कर दिया जाता है, जितना परसेंटेज होता है वही अमाउंट इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो वो वृद्धि हो गया। और पहले मेरा जो ब्रेड्थ था, जो चौड़ाई था, वो कितना था? वो भी 100 था। तो 100 से अब चौड़ाई कितना हो गया? 20% की कमी हो गई है चौड़ाई में। तो चौड़ाई में जब 20% की कमी हुई है तो क्या हो गया? 100 से 80 हो गया। ठीक है, तो पहला मेरा क्षेत्रफल क्या था? ये था। अब मेरा क्षेत्रफल क्या है? ये है L इंटू बी। L इंटू बी, थोड़ा सा मैं इसका 0 उड़ा देता हूँ, यहाँ से कट कर दिया ताकि 100 के फिगर में इसको बना दिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 8 इक्वल टू 11 इंटू 8 88 हो गया। तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस क्या होगा? आप यहां पर देखिए 100 माइनस 88, यानी कि ये देखिए जो पहले था वो मेरा 100 था, अब मेरा 88 है। तो एक तरीके से क्या है? कमी है, निगेटिव, कम आ रहा है नंबर पहले के अपेक्षा। अब मेरा नंबर कम आ रहा है, तो कितना हुआ? माइनस कीजिए 188, तो कितना आंसर आएगा? 1 to 12, यानी कि यही प्रतिशत इसकी कमी है। यानी कि जो क्षेत्रफल में कमी आया वो 12% की कमी आया। तो इसका सही आंसर होगा बी, 12%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? यहाँ तो डेफिनेटली, क्योंकि वर्ग का भुजा है, बोला घटा दिया तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मान लो ये एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए। और मालूम है कि जब हम निकालते हैं एरिया तो क्या होता है? L इंटू बी। तो किसी दो भुजा का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे A इंटू ए मल्टीप्लाई ए, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर क्या है? अगर मैं मान लूँ कि मेरा पहले भुजा 100 था, 100, तो 100 मेरा था, तो 100 इंटू 100 ये मेरा पहले का एरिया हो गया, क्योंकि भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो? भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई करना। और जो रिजल्ट जो मेरा माइनस होने के बाद हुआ, 20% कम होने के बाद, तो 20% अगर भुजा से कम कर दिया जाए 100 में से 20, तो कितना बच गया? 80। तो 80 गुने 80, यानी कि 80 दोनों भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा को मल्टीप्लाई किया। अब इधर से भी एक 0 उड़ा दो, इधर से भी एक 0 उड़ा दो, इधर का भी एक 0 उड़ा दो, इधर का भी एक 0 उड़ा दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 10, क्योंकि एक 0 यहाँ खत्म हो चुका है, यहाँ भी एक 0 खत्म हो चुका है, तो 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। और जो रिजल्टेंट आया माइनस होने के बाद वो कितना आया? 8 8 जा 8 8, 8 गुने 8 88 64। अब देखो कमी तो हो गया, पहले मेरा एरिया क्या था? 100 था, अब एरिया क्या है? 64। कितनी की कमी आई? 36, यानी कि 36% की कमी आई। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप जब एक बार कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मैं अच्छे वीडियो ट्रिक्स के साथ लेता हूँ। धन्यवाद।